पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अनिल। जैसे जैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों की प्रदर्शन की तीव्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले राजद, फिर पप्पू यादव और उसके बाद अब जनसुराज। जी हाँ, इसी के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि कल देर रात प्रशांत किशोर प्रदर्शन, जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है गर्दनी बाग में, अभ्यर्थियों से मिलने गए और फिर उसके बाद आज खबर आती है कि पुलिस और बाकी अधिकारी उनके आवास पर पहुंचते हैं। तो क्या लगता है उनके आवास पर क्या हुआ होगा फिर इसके बाद? आज सुबह प्रशांत किशोर के आवास पर पुलिस पहुंची, अधिकारियों की टीम पहुंची और प्रशांत किशोर के आवास के बाहर ऐसी स्थिति लग रही थी जैसे पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था उनका आवास। आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अधिकारियों की टीम प्रशांत किशोर से मिलने उनके आवास के अंदर गई और अधिकारियों और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से तो कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने ज़रूर अधिकारियों से बात करने के बाद मीडिया से बात की और प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सरकार डर गई है। जब प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि हम हिस्सा लेंगे अभ्यर्थियों के मार्च में, तो यह सरकार डर गई है। और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि हम अभ्यर्थियों का जो मार्च निकलेगा इस बार, उस मार्च में जनसुराज के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रशांत किशोर उस मार्च की अगुवाई करेंगे और प्रशांत किशोर ने चुनौती दी सरकार को कि जब मैं अगुवाई करूंगा तो मुझे देखना है कि इस सरकार के पास कितनी लाठियां हैं और यह सरकार कितनी लाठियां चलाती हैं। अब प्रशांत किशोर ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था अंजलि, कि नेता वहां जा रहे थे, गर्दनी बाग में छात्रों का, अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था और नेता वहां जा रहे थे और समर्थन व्यक्त कर रहे थे और वापस चले आ रहे थे। प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया। प्रशांत किशोर इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं सीधे सीधे। मतलब वो वहाँ समर्थन देने गए और समर्थन देकर वापस आ गए, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रशांत किशोर वहाँ जाते हैं और समर्थन व्यक्त कर वापस नहीं चले आते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप मार्च निकालिए और उस मार्च में जनसुराज के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे और मैं उस मार्च में सबसे आगे रहूंगा और मैं देखना चाहूँगा कि सरकार के पास कितनी लाठियाँ और सरकार कितनी लाठियाँ बरसाती है। अब आप समझिए अंजलि कि कुछ दिनों पहले जब अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला तो पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के लिए अभ्यर्थियों पर लाठी चलाना उतना मुश्किल काम नहीं था जितना मुश्किल होगा प्रशांत किशोर पर लाठी चलाना। प्रशांत किशोर एक दिग्गज नेता हैं, चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी देश भर में पहचान है। अगर उन पर एक भी लाठी पड़ती है या अगर उन पर पुलिस बल प्रयोग करती है तो यह एक राष्ट्रीय समाचार बनेगा और फिर सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब अभ्यर्थी इस बार मार्च करेंगे तो उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर करेंगे। मतलब प्रशांत किशोर इस पूरे आंदोलन को के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। अब जब अभी तक यह आंदोलन चल रहा था, अभ्यर्थियों का और आंदोलन को समर्थन दे रहे थे पप्पू यादव और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव समर्थन दे रहे थे। अब क्या होगा? अब इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे प्रशांत किशोर। अब जब प्रशांत किशोर नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर मार्च को आगे लेकर बढ़ेंगे, तो क्या पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए इतना आसान होगा कि पुलिस प्रशासन उन पर लाठियां बरसा दे? नहीं होगा आसान। तो ऐसे में अब देखना यह है कि मार्च को किस दिन निकलेगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब तक यह बात थी कि मार्च आज निकलेगा, लेकिन आज तो मार्च निकला नहीं और मार्च तो नहीं निकला। अधिकारी और पुलिस की टीम जरूर प्रशांत किशोर के घर पहुंच गई। अब देखना यह है कि मार्च कब निकलता है। जब अधिकारी और पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची, इसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के पास आए, मीडिया से उन्होंने बात की। बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा था?
प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस डर गई है, प्रशासन डर गया है, सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐलान किया कि मैं मार्च का नेतृत्व करूंगा और अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी के दफ्तर तक मार्च करूंगा, तो यह सरकार डर गई है। यहाँ इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप राजा नहीं हैं, राजा बिहार की जनता है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों के सहारे नीतीश कुमार बड़े फैसले ले रहे हैं, कुछ अधिकारियों के साथ मशविरा कर बड़े फैसले ले रहे हैं। अब यह भी बात सोचने की है कि प्रशांत किशोर किन अधिकारियों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार राजा हो गए हैं, नीतीश कुमार राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं और नीतीश कुमार बंगले में रहते हैं और कुछ अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करके फैसला लेते हैं। और अभ्यर्थियों के कैंडिडेट, जो लाखों अभ्यर्थी हैं, उनके दुख सुख से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक कैंडिडेट, बीपीएससी कैंडिडेट अभ्यर्थी की मौत का मामला भी उठाया और उसके लिए मुआवजे की भी मांग की। उन्होंने कहा कि वह गरीब परिवार का बच्चा था, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार से उन्होंने मांग की कि आप मुआवजा दीजिए। मतलब आप समझिए अंजलि कि अब यह इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अगर प्रशांत किशोर करेंगे और अगर मार्च लेकर प्रशांत किशोर बीपीएससी के दफ्तर जाते हैं, तो यह इसको डैमेज कंट्रोल करना, इससे निपटना सरकार, पुलिस और प्रशासन के लिए बेहद आसान नहीं रहेगा। जिस आसानी से पिछली बार पुलिस ने लाठियां भांजकर और बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों से निपट लिया था, यह आसान इस बार नहीं होगा। इस मामले को लेकर, इस मामले के संदर्भ में वो मार्च निकालने वाले थे, तो मार्च तो उस हिसाब से आज निकलने को था, लेकिन आज मार्च तो निकला नहीं। हाँ, आज मार्च निकलना था। कल जब प्रशांत किशोर गर्दनीबाग गए थे, जहां अभ्यर्थी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो वहां उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि आप सरकार को 3 दिन का समय दीजिए। अगर सरकार 3 दिनों का अल्टीमेटम दीजिए सरकार को, अगर 3 दिनों के अंदर सरकार नहीं मानती है तो आप मार्च निकालिए और मैं उस मार्च में शामिल होऊंगा। हालांकि उन्होंने जब इस 3 दिन के अल्टीमेटम का ऐलान किया तो अभ्यर्थियों ने उनसे अनुरोध किया कि 3 दिन नहीं, मार्च कल ही निकाला जाना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए सहमति दी कि ठीक है, कल ही मार्च निकालिए, मैं उस मार्च में शामिल होऊंगा। अब जब आज पुलिस की टीम उनके घर पहुंच गई और उसके बाद अधिकारियों ने उनसे बात की, इसके बाद उन्होंने कोई तय तिथि नहीं बताई है, तय तिथि का ऐलान नहीं किया है कि हाँ हम कल मार्च निकालेंगे या 2 दिन बाद मार्च निकालेंगे। उन्होंने एक कंडीशन दिया है, उन्होंने कहा है कि जब भी अभ्यर्थी मार्च निकालेंगे उस मार्च में सबसे आगे मैं रहूँगा, उस मार्च का नेतृत्व मैं करूँगा। तो अब जब भी निकालेंगे मतलब यह तिथि तय होगी अभ्यर्थियों और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत के बाद कि मार्च कब निकाला जाए, और इसके बाद वे लोग इसका ऐलान करेंगे। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर अभ्यर्थियों की वेदना का संज्ञान नहीं निकाला गया तो इसके बाद वो विरोध और ज़्यादा तीव्रता बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने को है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अंजलि। अभी जो स्थिति बन रही है वह अब सरकार के लिए, प्रशासन के लिए आसान नहीं रह जाएगा इस मामले को खारिज कर देना सिरे से। अब इनकी मांग है कि री एग्ज़ाम कराइए। अब री एग्ज़ाम जैसा कि हम जानते हैं कि जो एकेडमिशियन हैं, एकेडमिशिया हैं, कई शिक्षाविद हैं, उन लोगों ने, शिक्षाविदों ने भी मांग की कि री एग्ज़ाम, जैसे खान सर ने, गुरु रहमान ने, इन लोगों ने भी गर्दनीबाग आंदोलन के स्थल पर पहुंचकर यह मांग की कि री एग्ज़ाम कराया जाए। अब देखना यह है कि सरकार री एग्ज़ाम पर मानती है या सरकार प्रशांत किशोर के मार्च निकालने से पहले ही कोई ऐलान कर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। ऐसा कोई ऐलान करती है, ऐसी कोई घोषणा करती है जिससे कि अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो कम हो जाए, यह भी हो सकता है। या फिर सरकार कुछ नहीं करती है,
सरकार यह देखती है कि हाँ ठीक है, क्या होता है उसके बाद निर्णय लेती है। अगर सरकार कोई ऐलान नहीं करती है, अभ्यर्थियों के मांगों को एड्रेस करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए कोई फैसला नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से ये लोग मार्च निकालेंगे। और अगर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में मार्च निकलता है तो इससे अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को अंजलि मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी। और जब मजबूती मिलेगी आंदोलन को, तो हो सकता है कि फिर दूसरे जिलों में भी, अभी सिर्फ पटना में आंदोलन हो रहा, हो सकता है जन स्वराज अगर एंट्री मारता है पूरे आंदोलन में, प्रशांत किशोर नेतृत्व को लेते हैं, पूरे आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं, तो हो सकता है कि जिलों में भी आंदोलन शुरू हो जाए, जिला मुख्यालयों में भी आंदोलन शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए इसे संभालने में मुश्किलात आएगी। ये तो महज एक चर्चा हुई। पहले ये अभ्यर्थियों के जो आंदोलन चल रहा है, इस पे पहले राजद से तेजस्वी यादव आते हैं, फिर उसके बाद पप्पू यादव आते हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले जब राजनीति दल से लोग आते थे तो वहाँ पे शामिल होते थे और फिर वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ जब प्रशांत किशोर कल आए हैं देर रात प्रदर्शनकारियों के पास, तो फिर देखने को मिलता है कि जैसे प्रशांत किशोर इसका नेतृत्व अपने हाथों पर लेना चाहते हैं। तो आगे क्या कुछ को होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।